शुक्रिया भाईजान, आपने मुझ पर भरोसा किया, मेरी लाज रखी। जिमल की डिग्री रिस्क पर है और हमारी इज्जत। मेरे पास मिस अनाया की गिरफ्तारी के ऑर्डर हैं। कहाँ है वो? अंदर है। गिरफ्तार कर लो इन्हें। अरे भाई, तुम लोगों ने आती क्या बातें शुरू कर दी। बेटा खाला को ले जाओ, उनका कमरा दिखाओ, थोड़ा रेस्ट करें, फ्रेश हो जाएं, फिर बातें तो होती रहेंगी। जी जी जी, आइए खाला। खाला, क्या अभी और ज़िमल बिल्कुल एक शक्ल सूरत की है? अमीन अगर 100 बिहा करी हो तो क्या आप अपनी ज़िमल को पहचान लेंगे? हजारों अबीहा भी हो ना, तो मैं अपनी ज़िमल को पहचान लूंगी। यही हाल मेरा भी है। हजारों ज़िमल खड़ी हो लेकिन मैं अपनी अबीहा की खुशबू पहचान लूं। जाओ बेटा, आंटी के लिए जाओ। अरे सयाम, आओ, कैसे हो? आखिर आप मुझे असल बात क्यों नहीं बता रही? सयाम, तुम तो बिल्कुल ही हौसला छोड़ते जा रहे हो। तुम सुकून से मेरी बात सुनो। देखो, सरमल भाई ज़िमल को अपने साथ ले गए थे अपने घर, जबरदस्ती यहां से। इसी दौरान ज़िमल का मुझसे राब्ता हुआ था। तब मैंने सरमल भाई को जमानत दी थी कि उसे कुछ नहीं होगा, मैं खुद उसकी हिफाजत के लिए उसके साथ रहूंगी। और वो फौरन मान गए? कहाँ मान रहे थे वो? मैंने तो ये कहकर उनको चुप करा दिया था कि बरसों पहले आपने ज़िमल की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी। अब वो मेरी जिम्मेदारी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा खाला जान कि आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है। ज़िमल अबीहा के कातिल के साथ? कौन कातिल है अभी किसको मालूम? फिर भी खाला जान, वो किस रिश्ते से उसके साथ रह रही? सयाम, रिश्ता एतमाद का होता है। हमें अपनी ज़िमल पर पूरा भरोसा है, मुझे तो है। कौन कहता है कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है? तो फिर इतना सवाल क्यों? डर लगता है मुझे कि कहीं उसे भी कोई नुकसान ना पहुंच जाए। ज़िमल अपनी हिफाजत करना खूब अच्छी तरह से जानती है। She knows that very well. खालाजान, बात हिफाजत की नहीं है। आप जानती हैं कि मैं उसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये बात उसे मैं खुद नहीं कह सकता। लेकिन आप? जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं भी ये सब कुछ अपनी खुशी से नहीं कर रही हूँ। और तुम्हें भी ये बात समझनी चाहिए कि ज़िमल ये सब कुछ अबीहा के कातिलों तक पहुंचने के लिए कर रही है। एक बात मत भूलो, अबीहा ज़िमल की बहन थी। जानता हूं, और ज़िमल को बहुत अच्छी तरह समझता भी। लेकिन कभी कभी खुद को नहीं समझ पाता। तुम मुझ पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा बताओ, घर पे सब ठीक थे? ठीक थे। आप दोनों को बहुत याद करते हैं। Come on, Zaya.
अरे आप यहाँ कैसे? आइए बैठिए। नहीं, अंकल ने गाड़ी भेजी होगी, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। मैं इत्तेफाक से उन्हीं की तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ, आइए। ओके। पता चला कि आप आज हॉस्पिटल में रिपोर्ट करने आई। सोचा अकेला सफर करने से बेहतर है कि किसी को साथ ले चलो। आपको किसने बताया? भाई आप लोगों के बीच में एक जासूस छोड़ रखी है मैंने। विमल। वैसे मंजिल तक पहुंचने से पहले कहीं रुक के कुछ खा ना लिया जाए? तो मुझे तो बहुत भूख लगी है। और आपको? नामुनासिब नहीं रहेगा? पहले ऐसा नामुनासिब भी नहीं है भाई, अब हम अजनबी थोड़ी हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो व्हाट्स अ बिग डील। फिर क्या कहती हैं? जी लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हो गई है ना? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। आखिर मेरा कसूर क्या है? औरत जात हो ना, इसलिए नरमी का बर्ताव किया है, वरना तुम्हारा एक रात में बुरगस निकाल देता। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ सच सच बोलो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आपके पास कोई सबूत है तो अदालत में पेश करें, और वैसे भी आपको 24 घंटे के अंदर मुझे अदालत में पेश करना चाहिए था। इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। हमें कानून मत सिखाओ, मार के यही थाने में गाड़ दूंगा। कोई साबित नहीं कर सकेगा कि तुम यहाँ लाई गई थी। लेकिन मैंने दिया का कत्ल नहीं किया। सब जानते हैं कि उसने रुमान से तंग आके खुदकुशी की है। रुमान इंतहाई मक्कार और दिलपीक इंसान है। जरूर उसने आपको रिश्वत दी होगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इस चीज से बाहर निकलने के लिए किसी किस्म की भी खिदमत करने के लिए तैयार हूं। आप बस बोलें। तुम्हारा सच बोलना ही मेरी खिदमत है। देखो बीबी, इस केस पर मेरी खसूसी तौर पर ड्यूटी लगाई गई है, इसलिए कि पूरी सर्विस में मेरी वर्दी पर कोई रिश्वत का दाग नहीं। अच्छा, ईशान मेरा पूछने आया था? यहां कोई ईशान नहीं आया। ईशान नहीं आया? कोई भी नहीं आया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप भाई साहब? अल्लाह का करम है। खबर यह है कि हमने रुमान की साहब बीवी इनाया को तफ्तीश के लिए गिरफ्तार कर लिया है। कोशिश कर रहे हैं कि वो दबाव में आके सच उगल दे। देखें क्या नतीजा निकलता है। लेकिन ऐसा ना हो कि किसी के साथ ज्यादती हो जाए। कोई सबूत है आपके पास? तफ्तीश में थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है, सच झूठ का पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि जो जालिम है उसे सजा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। मैं भी आपको वक्त पे वक्त तंग करती रहती हूँ। खुश रहिए। जो ही कोई अपडेट मिली मैं खुद कॉल करूंगा, आप फिक्र ना कीजिए। जी बेहतर। खुदा हाफिज।
ख्वाहिश के आगे मेरा कोई जज्बा माने नहीं रखता। I really love you। देखो, तुम्हारी हर बात तो मानता हूं, तुम्हारे कहने पे गुस्सा बंद कर दिया, ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, जो कहती है वही करता हूं। जनाब, एहसान जताया जा रहा है। तुम पे क्या एहसान जताऊंगा? तुम्हारी वजह से तो मुझे दूसरी जिंदगी मिली है। तुम्हें पता है, तुम्हारी बातों में एक जादू है, जो भी कहती हूँ समझ में आता है। तुम्हारी बात दिल में उतर जाती है। मुझसे एक वादा करो, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। और तुमने मुझे कभी छोड़ दिया तो ऐसे क्यों कह रही? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। सुना था एक एक पल एक एक सदी का हो जाता है। वाकई सच है। तुमने कहा कि जब तुम्हें दोस्त की जरूरत थी तो मैं समझ नहीं पाया। सिमिल, यही शिकवा मुझे तुमसे है। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। हम वापस चलते हैं अपनी दुनिया में, जहां तीसरा कोई ना हो। हेलो जमील, हाँ सब खैरियत तो है ना? बस पता नहीं क्यों लगा कि तुम जाग रहे हो इसलिए। हाँ पापा, मैं जाग रहा था। क्या हुआ, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, बस यूं सोते हुए आँख खुल गई। ऐसा लगा जैसे कोई याद कर रहा होगा। और तुम्हें लगा कि मेरे अलावा तुम्हें और कौन याद कर सकता है ना? वेरी फनी। बस एक बात बताओ, तुम डॉक्टर अतिया मेरी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? ओह, तो तुम्हें इसलिए नींद नहीं आ रही? तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छी लड़की है, लगता है कल की मुलाकात के बारे में सब बता दिया तुमने। जाहिर है, मुझे कोई ख्वाब तो आते नहीं है। तो देखा करो ना। डर लगता है। सिमिल, ख्वाबों के बिना जिंदगी के कोई मायने नहीं होते। लेकिन जब कुछ मायने समझ में आने लगते हैं तो फिर दर्द होता है। अच्छा खैर छोड़ो। सिमिल, किधर हो यार? तरस गया तुमसे मिलने के लिए। इतनी बातें जो तुमसे कहनी है। जानती हूँ तुम्हें क्या कहना है। वैसे मुझे भी पसंद है डॉक्टर अतिया। ओह शट अप यार। अच्छा, कल शाम को मिल रहे हैं, डन? नहीं, वादा नहीं कर सकती क्योंकि रुमान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रुमान, फिर से रुमान, ये क्या यार? यार मजबूरी है मेरी, समझा करो। अच्छा एनीवे, मैं कोशिश करूंगी, ठीक है? अब तुम सो जाओ और अच्छे अच्छे ख्वाब देखो उनके। बाय। सवाल था, बहुत फिक्रमंद रहता है तुम्हारे लिए। पागल है। हाँ, एक पागल वो, एक पागल तुम। सो जाओ।
प्लीज कुछ दिन और रुक जाते हैं, इतनी गर्मी है, क्या करेंगे वापस जाकर? तुम ये क्या कर रहे हो? खालाजान से मिलने आए। तो इस वक्त उसूलन तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए था। खुदा खैर करे, हॉस्पिटल में क्यों होना चाहिए? खालाजान रहने देंगी, बकबक करने की आदत है इसकी। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं जरा पता करूं निकलना किस वक्त है। क्या मतलब? कहाँ जाना है? आज हम यहाँ से जा रहे हैं ना, रुमान के घर। खालाजान ये क्या हिमाकत करी, अब समझाती क्यों नहीं इसे? अच्छा जरा हौसले से, तुम दोनों बैठे बातें करो। क्या हो गया? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? असर वसर तो नहीं हो गया दिमाग में? मोहब्बत हो गई मुझे। तुम जैसे जिस बात से आ रही लड़के को मोहब्बत, फीलिंग्स, ये सब तो मुझे समझ ही नहीं आता। मोहब्बत कैसे हो गई वैसे? इतनी सदियों बाद ही सही, तुम हंसी तो सही। अच्छा तो ये सब तुमने मुझे हंसाने के लिए कहा है? नहीं यार, वाकई मोहब्बत हो गई है मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से। ओह, तो वही तो मैं सोच रही थी कि तुम बिला वजह तो किसी से मिलने आओगे नहीं। अब बताओ क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? उस दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की से जाके मैं कह दूं कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है? नहीं, मैं खुद बता सकता हूँ। तो बता दो, इंतजार किस बात का? कहने दो, ये बात समझने की होती है, कहने की नहीं। बुद्धू, जो बात कहने की होती है वो कह देनी चाहिए, इससे पहले कि वक्त ही गुजर जाए। कुछ समझ आ रही है ये बात? हाँ। सुनो, रुमान कहीं बाहर गया और अभी तक वापस नहीं लौटा। उसकी डैड बहुत परेशान है। क्या कह के गया? कुछ बताया नहीं है। अच्छा तो फोन करके पूछ लें। फोन भी तो यहीं छोड़ गया है। आप लोगों को तो ऐसी फिक्र हो रही है जैसे कोई दूध पीता बच्चा है वो। बच्चा ही है वो, उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, किसी को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। मैं आती हूँ। अंकल, कुछ पता चला कहाँ गया? क्या कह के गया? कुछ पता नहीं चला, मुझे तो ये कह के गया था कि मैं अभी आता हूँ। तो आपने उसे जाने क्यों दिया? क्या पता था कि वो इस तरह अचानक गायब हो जाएगा। ठहरो, देखता हूँ मैं। चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, तुम कहाँ जाओगी? तुम ठहरो, मैं देखता हूँ कहीं पहले की तरह रास्ते में बेहोश ना पड़ा हो। अरे शुक्र है रुमान तुम आ गए। मेरी जान निकल गई थी। क्या हुआ? कहाँ चले गए थे तुम? कुछ अंदाजा है कितने परेशान थे हम लोग? भाई तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना था। Oh my God। रुमान, हद होती है किसी बात की। डॉक्टर ने मना किया था ना तुम्हें ड्राइव करने को। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो? Enough! Enough is enough। अब बंद करो ड्रामा। आपकी तारीफ। ये सयाम है, मेरा बेटा। जिमिल, सच्चाई बता दो इसे, अपना वक्त जाया मत करो। सिमल? हाँ, जिमिल। जिमिल है ये, अबीहा नहीं। अबीहा को तो तुमने मार ही डाला है और अब इसके पीछे पड़े हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? अंदाजा है मुझे, बिल्कुल अंदाजा है। जानता हूं मैं सब कुछ।
और तुम्हें समझ में आया? ये जिमिल है, अबिया नहीं। प्लीज सयाम, बस करो। अगर ये जिमिल है तो अबिया कहाँ है? अबिया मर चुकी है। नहीं रुमान, रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सिमल तुम परेशान मत हो, मेरी तबीयत अब खराब नहीं होती क्योंकि मैं तो कब का मर चुका। मैं तो उसी दिन मर गया था जब मैंने अपने कमरे में अपनी बिया का खून फैले हुए देखा था। फिर जब मैं हॉस्पिटल में होश में आया तो अपनी बिया को दोबारा जिंदा देखकर मैं फिर से जी उठा कि शायद मेरी बिया जिंदा है। और उस दिन मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में फोन पे बात करते देखा। तुम सयाम को बता रही थी कि तुम बिया के कातिलों तक पहुंचना चाहती हो। मुझे तभी पता चल गया था कि तुम मेरी बिया नहीं, और ये हकीकत मेरे लिए बेहद तल्ख थी। मुझ पर अबिया के कत्ल का शक था और मैं अपना गलत इमेज देके अबिया के घर वालों की नजरों में इस तरह गिर के मरना नहीं चाहता था। सिमल तुम एक बहुत अच्छी लड़की, बहुत डिवोटेड, बहुत कमिटेड। मैं तो सिर्फ तुम्हारा साथ दे रहा था भैया के कातलों तक पहुंचने के लिए। मैं यही सोचता था कि इतनी अच्छी लड़की को अपने काम में मायूसी ना हो। अगर मैं उस दिन तुम्हारी सयाम से फोन पे बातें ना भी सुनता तब भी मैं अपनी अबिया को पहचान सकता हूं। तब भी मुझे पता चल जाता कि तुम अबिया नहीं, क्योंकि अबिया की खुशबू, उसकी आंखें, उस जैसा कोई और नहीं हो सकता। सिमल भैया मेरी जान थी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। इतने लंबे अरसे में धोखे में नहीं रहना चाहता था कि तो तुम्हारी मदद कर रहा था। तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं बिया से कितनी सच्ची मोहब्बत करता हूं। लेकिन तुम्हारे साथ जो मैंने पल गुजारे तुम्हें बिया समझ गया। इससे मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि मैं बिया से कितनी मोहब्बत करता हूं, क्योंकि मुझ पे बिया के कत्ल का और बिया पे खुदकुशी का इल्जाम था। बहुत मोहब्बत की है मैंने बिया से, और आज भी मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। सयाम, सयाम, एक बात सुनो। रुको, रुको सयाम, क्या हो गया तुम्हें? बस करो जाए, मत रोकिए मुझे। आपने और जिमिल ने मिलकर मुझे मेरी ही नजरों में ऑलरेडी बहुत गिरा दिया। सारी जिंदगी मैं ये समझता रहा कि जिमिल पे सिर्फ मेरा हक है, और आज वो रुमान उसे मुझसे छीनना चाहता है, और ऐसा करने में आप सब उसकी मदद कर रहे हैं। नहीं नहीं सयाम, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज ऐसा मत सोचो। मेरे लिए तो तुम दोनों एक जैसे हो, मुझे एक जितने प्यारे हो। मैं तो तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। बस कर दें खालाजान, खुदा का वास्ता बस कर दें। अगर आप मेरी खुशी ही चाहते हैं तो उसको कुछ बोली क्यों नहीं?
देखो सयाम, तुमने सब कुछ जानते हुए भी जो कुछ किया ना, वो ठीक नहीं था। तुम्हारा तरीका गलत था। इनफ खालाजान, इनफ। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। रुमान, तुम ठीक तो हो ना? सयाम की बातों से ज़िमन तुम फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ और ठीक ही रहूंगा। मेरा जिस्म तो जिंदा है, लेकिन मेरी रूह, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब अभिया के साथ मर चुके। अगर तुम साथ ना देती ना ज़िमन, तो शायद मैं अपने पैरों पे कभी ना खड़ा हो पाता। तुम बहुत अच्छी, जब भी तुम्हें देखता हूं ना, अपने सारे काम, सारी प्रॉब्लम्स भूल जाता। तुम्हारी सोच, तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया ज़िमन। लेकिन मैं अभिया के बगैर जिंदा नहीं। मैं तो मौत से भी बदतर सजा काट रहा हूं जिंदगी की सोच। लेकिन शायद मैं यही डिजर्व करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। इतने दिनों में मैंने तुम्हें जितना समझा है, तुम एक सच्चे इंसान हो। तुमने बिया से बेपनाह मोहब्बत की है। काश किस बिया जिंदा होती और तुम्हारी ये मोहब्बत देख सकती। मुझसे बहुत प्यार करती थी, बहुत चाहती थी मुझे। जो भी थोड़े से दिन हमने अपने साथ गुजारे, उनकी यादें मेरी जिंदगी भर के लिए काफी। लेकिन प्यार करने वाले ऐसे तो नहीं होते। इस तरह बीच में हाथ छोड़ के तो नहीं चले जाते। वो मुझसे इतना प्यार करती थी कि मुझे रोकते रोकते वो मौत के मुंह में चली गई। प्यार करने वाले ऐसे तो नहीं होते। इस तरह कैसे चले जाते हैं? मेरे हाथों में मरी थी। मैं ही कातिल हूं उसका। अगर तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकती। ना वो मुझे बचाने की कोशिश करती और ना ही अपनी जान से जाती। मैं रोज जीता हूं, रोज मरता हूं। सिमन, हर जुर्म की सिर्फ एक बार सजा मिलती, लेकिन मेरी सजा तो खत्म ही नहीं होती। शायद अब मेरी किस्मत में यही लिख दिया क्या? तुम एक अच्छे इंसान हो रुमान, और इस तरह से टूट के चाहने का हौसला हर किसी में नहीं होता। किसी बहादुरों का काम है। बुज़दिल कभी मोहब्बत नहीं कर सकते।
और बहादुरों को सजा भी कड़ी मिलती है। उसके बगैर मेरे लिए जिंदगी एक सजा है, लेकिन मैं जीऊंगा, लड़ूंगा जिंदगी से। मगर सिमल अब तुम चली जाओ, प्लीज जाओ, जाके श्याम को देखो, वो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए भी परेशान हूं। कुछ हो ना हो, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझने लगी हूं। शायद ये मेरी बिया की मोहब्बत है। क्यों लाई थी तुम मुझे होश में? क्यों लाई थी जिंदगी की तरफ वापस? नहीं रहना चाहते उस दुनिया में। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? सुन रही हो ना मेरी बात? मैं अबिया के बगैर नहीं जी सकता, नहीं रह सकता मैं अबिया के बगैर। अबिया प्लीज वापस आ, अबिया प्लीज, अबिया। क्या जरूरत थी इतनी जल्दबाजी की? सारा कसूर मेरा ही है। मुझे अपने कहे की माफी मांग लेनी चाहिए। या अल्लाह, अपना करम फरमा दे मेरे मालिक, करम फरमा दे मेरे मालिक, करम फरमा दे। अच्छा भाई, जो हुआ सो हुआ, सयाम का कसूर है, लेकिन ये बात कब तक छुपाई जा सकती थी? एक दिन तो ये होना ही था ना। खाला, मैं सयाम को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने उसका रवैया देखा है? सिमल, तुम दोनों एक अरसे से साथ हो, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, लेकिन मुझे तुम दोनों की कुछ समझ में नहीं आती, और खासतौर पर तुम्हारी। मेरी? क्यों, मैंने क्या किया? सिमल, मुझे तुम अपने बारे में सोचती भी हो, या फिर यही कहूं कि तुम किसी और की तरफ देखती ही नहीं? बस करो, बस कर दो सिमल, हकीकत की दुनिया की तरफ लौट आओ। खाला, आखिर ऐसा भी क्या है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है? सयाम को समझने की जरूरत है बेटा, उसके रवैयों को महसूस करने की। वो तुम्हें पसंद करता है और तुम अनजान बनी हुई हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रही हैं। Listen, I want to talk to you. प्लीज, प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। जिमिल, I'm sorry यार। What? Sorry? तुम्हें लगता है ये इतनी सी बात है कि एक्सक्यूज करके खत्म कर दी जाए? मुझे नहीं लगता तुम वो सयाम हो जिसे मैं जानती थी। वो सयाम जैसे दोस्त कहते कहते मेरी जबान नहीं थकती थी, वो इतना इमेच्योर हो सकता है? थैंक गॉड कि रुमान का कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर रुमान को कुछ हो जाता ना रुमान, 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 प्लीज स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। तुम्हारी आंखों, तुम्हारे दिल, तुम्हारी बातों में किसी चीज में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे। क्यों है तुम्हें इतनी परवाह? क्यों है इतनी जगह तुम्हारे दिल में उसके लिए? हाँ, क्या लगता क्या वो तुम्हारा? क्या बकवास है? तुम अच्छी तरह से जानते हो क्या लगता है वो मेरा, और तुम ये भी जानते हो कि क्यों इंपॉर्टेंट है वो मेरे लिए। अगर अबीहा का मर्डर केस सॉल्व होने तक वो इंपॉर्टेंट था, तो वो मामला तो बहुत जल्द रिजॉल्व होने वाला है। उसके बाद क्या सोचा अपनी लाइफ के लिए?
तुम क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि तुम्हारे जैसे सेल्फिश इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ, हूं मैं सेल्फिश। अगर तुम्हें किसी और के साथ खड़े हुए देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये सेल्फिशनेस है तो हूं मैं सेल्फिश। अगर तुम्हें किसी और के नजदीक जाता देखकर तड़प जाना सेल्फिशनेस है तो हूं मैं ऐसा, क्योंकि प्यार है मुझे, प्यार करता हूं मैं तुमसे, मोहब्बत है बेपनाह, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे चेहरे पर किसी के लिए जरा सी भी फिक्र, जरा सी भी परवाह, समझी? हम वापस चलते हैं अपनी दुनिया में जहां तीसरा कोई ना हो। हेलो जमील, हाँ सब खैरियत तो है ना? बस पता नहीं क्यों लगा कि तुम जाग रहे हो इसलिए। हाँ पापा, मैं जाग रहा था। क्या हुआ, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, बस यूं सोचते हुए आँख खुल गई, ऐसा लगा जैसे कोई याद कर रहा होगा। और तुम्हें लगा कि मेरे अलावा तुम्हें और कौन याद कर सकता है ना? वेरी फनी। बस एक बात बताओ, ये तुम डॉक्टर अतिया मेरी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? ओह, तो तुम्हें इसलिए नींद नहीं आ रही? तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छी लड़की है, लगता है कल की मुलाकात के बारे में सब बता दिया तुमने। जाहिर है, मुझे कोई ख्वाब तो आते नहीं है। तो देखा करो ना। डर लगता है। सिर्फ ख्वाबों के बिना जिंदगी के कोई मायने नहीं होते। लेकिन जब कुछ मायने समझ में आने लगते हैं तो फिर दर्द होता है। अच्छा खैर छोड़ो, सिमिल किधर हो यार? तरस गया तुमसे मिलने के लिए। इतनी बातें जो तुमसे कहनी है। जानती हूँ तुम्हें क्या कहना है। वैसे मुझे भी पसंद है डॉक्टर अतिया। ओह शट अप यार। अच्छा कल शाम को मिल रहे हैं, डन? नहीं, वादा नहीं कर सकती क्योंकि रुमान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रुमान, फिर से रुमान, ये क्या यार? यार मजबूरी है मेरी, समझा करो। अच्छा एनीवे मैं कोशिश करूंगी, ठीक है? तुम सो जाओ और अच्छे अच्छे ख्वाब देखो उनके। बाय। सयान था, बहुत फिक्रमंद रहता है तुम्हारे लिए। पागल है। हाँ, एक पागल वो, एक पागल तुम। सो जाओ। प्लीज कुछ दिन और रुक जाते हैं, इतनी गर्मी है, क्या करेंगे वापस जाकर? तुम ये क्या कर रहे हो? खालाजान से मिलने आए। तो इस वक्त उसूलन तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए था। खुदा खैर करे, हॉस्पिटल में क्यों होना चाहिए? खालाजान रहने देंगी, बकबक करने की आदत है इसकी। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं जरा पता करूं निकलना किस वक्त है। क्या मतलब, कहाँ जाना है? आज हम यहाँ से जा रहे हैं ना, रुमान के घर। खालाजान, खालाजान ये क्या हिमाकत करी, अब समझाती क्यों नहीं से? अच्छा जरा हौसले से, तुम दोनों बैठे बातें करो। क्या हो गया? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? असर वसर तो नहीं हो गया दिमाग में? मोहब्बत हो गई मुझे। तुम जैसे जिस बात से आरी लड़के को मोहब्बत
फीलिंग्स, ये सब तो मुझे समझ ही नहीं आता। मोहब्बत कैसे होगी वैसे? इतनी सदियों बाद ही सही तुम हंसी तो सही। अच्छा, तो ये सब तुमने मुझे हंसाने के लिए कहा है? नहीं यार, वाकई मोहब्बत हो गई है मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से। ओह, तो वही तो मैं सोच रही थी कि तुम बिला वजह तो किसी से मिलने आओगे नहीं। अब बताओ क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? उस दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की से जाके मैं कह दूं कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है? नहीं, मैं खुद बता सकता हूँ। तो बता दो, इंतजार किस बात का? कहने दो, ये बात समझने की होती है, कहने की नहीं। मुद्दू, जो बात अबीहा जमल की बहन थी। जानता हूं, और जमीर को बहुत अच्छी तरह समझता भी। लेकिन कभी कभी खुद को नहीं समझ पाता। तुम मुझ पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा बताओ, घर पे सब ठीक थे? ठीक थे। आप दोनों को बहुत याद करते हैं। Come on, Zaya. अरे आप यहाँ कैसे? आइए बैठिए। नहीं, अंकल ने गाड़ी भेजी होगी, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। मैं इत्तेफाक से उन्हीं की तरफ जा रहा हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ, आइए। ओके। पता चला कि आप आज हॉस्पिटल में रिपोर्ट करने आई। सोचा अकेला सफर करने से बेहतर है कि किसी को साथ ले चलो। आपको किसने बताया? भाई आप लोगों के बीच में एक जासूस छोड़ रखी है मैंने। विमल। वैसे मंजिल तक पहुंचने से पहले कहीं रुक के कुछ खा ना लिया जाए? तो मुझे तो बहुत भूख लगी है। और आपको? नामुनासिब नहीं रहेगा? पहले ऐसा नामुनासिब भी नहीं है भाई, अब हम अजनबी थोड़ी हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो व्हाट्स द बिग डील? फिर क्या कहती हैं? जी। लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हो गई है ना? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। आखिर मेरा कसूर क्या है? औरत जात हो ना, इसलिए नरमी का बर्ताव किया है, वरना तुम्हारा एक रात में बुरगस निकाल देता। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ सच सच बोलो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आपके पास कोई सबूत है तो अदालत में पेश करें, और वैसे भी आपको 24 घंटे के अंदर मुझे अदालत में पेश करना चाहिए था। इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। हमें कानून मत सिखाओ, मार के यही थाने में गाड़ दूंगा। कोई साबित नहीं कर सकेगा कि तुम यहाँ लाई गई थी। लेकिन मैंने अबिया का कत्ल नहीं किया। सब जानते हैं कि उसने रुमान से तंग आके खुदकुशी की है। रुमान इंतहाई मक्कार और दिलपीक इंसान है। जरूर उसने आपको रिश्वत दी होगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इस चीज से बाहर निकलने के लिए किसी किस्म की भी खिदमत करने के लिए तैयार हूं। आप बस बोलें। तुम्हारा सच बोलना ही मेरी खिदमत है। देखो बीबी,
इस केस पर मेरी खसूसी तौर पर ड्यूटी लगाई गई है, इसलिए कि पूरी सर्विस में मेरी वर्दी पर कोई रिश्वत का दाग नहीं। अच्छा, ईशान मेरा पूछने आया था। कहने की होती है वो कह देनी चाहिए, इससे पहले कि वक्त ही गुजर जाए। कुछ समझ आ रही है ये बात? हाँ। सुनो, रुमान कहीं बाहर गया और अभी तक वापस नहीं लौटा। उसकी डैड बहुत परेशान है। क्या कह के गया? कुछ बताया नहीं है। अच्छा तो फोन करके पूछ लें। फोन भी तो यहीं छोड़ गया है। आप लोगों को तो ऐसी फिक्र हो रही है जैसे कोई दूध पीता बच्चा है वो। बच्चा ही है वो, उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, किसी को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। मैं आती हूँ। अंकल, कुछ पता चला कहाँ गया? क्या कह के गया? कुछ पता नहीं चला, मुझे तो ये कह के गया था कि मैं अभी आता हूँ। तो आपने उसे जाने क्यों दिया? क्या पता था कि वो इस तरह अचानक गायब हो जाएगा। ठहरो, देखता हूँ मैं। चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, तुम कहाँ जाओगी? तुम ठहरो, मैं देखता हूँ कहीं पहले की तरह रास्ते में बेहोश ना पड़ा हो। अरे शुक्र है रुमान तुम आ गए। मेरी जान निकल गई थी। क्या हुआ? कहाँ चले गए थे तुम? कुछ अंदाजा है कितने परेशान थे हम लोग? भाई तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना था। Oh my God। रुमान, हद होती है किसी बात की। डॉक्टर ने मना किया था ना तुम्हें ड्राइव करने को। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो? Enough! Enough is enough। अब बंद करो ड्रामा। आपकी तारीफ। ये सयाम है, मेरा बेटा। जिमिल, सच्चाई बता दो इसे, अपना वक्त जाया मत करो। सिमल? हाँ, जिमिल। जिमिल है ये, अबीहा नहीं। अबीहा को तो तुमने मार ही डाला है और अब इसके पीछे पड़े हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? अंदाजा है मुझे, बिल्कुल अंदाजा है। जानता हूं मैं सब कुछ। और तुम्हें समझ में आया? ये जिमिल है, अबीहा नहीं। प्लीज सयाम, बस करो। अगर ये जिमिल है तो अबीहा कहाँ है? अबीहा मर चुकी है। नहीं रुमान, रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सिमल तुम परेशान मत हो, मेरी तबीयत अब खराब नहीं होती क्योंकि मैं तो कब का मर चुका। मैं तो उसी दिन मर गया था जब मैंने अपने कमरे में अपनी बिया का यहां कोई ईशान नहीं आया। ईशान नहीं आया? कोई भी नहीं आया?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप भाई साहब? अल्लाह का करम है। खबर यह है कि हमने रुमान की साहब बीवी इनाया को तफ्तीश के लिए गिरफ्तार कर लिया है। कोशिश कर रहे हैं कि वो दबाव में आके सच उगल दे। देखें क्या नतीजा निकलता है। लेकिन ऐसा ना हो कि किसी के साथ ज्यादती हो जाए। कोई सबूत है आपके पास? तफ्तीश में थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है, सच झूठ का पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि जो जालिम है उसे सजा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। मैं भी आपको वक्त पे वक्त तंग करती रहती हूँ। खुश रहिए। यूं ही कोई अपडेट मिली मैं खुद कॉल करूंगा, आप फिक्र ना कीजिए। जी बेहतर। खुदा हाफिज। तुम्हारी ख्वाहिश के आगे मेरा कोई जज्बा माने नहीं लगता। I really love you। देखो, तुम्हारी हर बात तो मानता हूं, तुम्हारे कहने पे गुस्सा बंद कर दिया, ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, जो कहती है वही करता हूं। जनाब, एहसान जताया जा रहा है। तुम पे क्या एहसान जताऊंगा? तुम्हारी वजह से तो मुझे दूसरी जिंदगी मिली है। तुम्हें पता है, तुम्हारी बातों में एक जादू है, जो भी कहती हूँ समझ में आता है। तुम्हारी बात दिल में उतर जाती है। मुझसे एक वादा करो, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। और तुमने मुझे कभी छोड़ दिया तो ऐसे क्यों कह रही? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। सुना था एक एक पल एक एक सदी का हो जाता है। वाकई सच है। तुमने कहा कि जब तुम्हें दोस्त की जरूरत थी तो मैं समझ नहीं पाया। सिमिल, यही शिकवा मुझे तुमसे है। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। शुक्रिया भाईजान, आपने मुझ पर भरोसा किया, मेरी लाज रखी। जिमिल की डिग्री रिस्क पर है और हमारी इज्जत। मेरे पास मिस अनाया की गिरफ्तारी के ऑर्डर हैं। कहाँ है वो? अंदर है। अरे भाई,
तुम लोगों ने आती क्या बातें शुरू कर दी। बेटा खाला को ले जाओ, उनका कमरा दिखाओ, थोड़ा रेस्ट करें, फ्रेश हो जाएं, तो बातें तो होती रहेंगी। जी जी जी, आइए खाला। खाला, क्या अभी और ज़िमल बिल्कुल एक शक्ल सूरत की है? अमीन अगर 100 बिहा करी हो तो क्या आप अपनी ज़िमल को पहचान लेंगे? हजारों अबीहा भी हो ना, तो मैं अपनी ज़िमल को पहचान लूंगी। यही हाल मेरा भी है। हजारों ज़िमल खड़ी हो लेकिन मैं अपनी अबीहा की खुशबू पहचान लूं। जाओ बेटा, आंटी के लिए जाओ। अरे सयाम, आओ, कैसे हो? आखिर आप मुझे असल बात क्यों नहीं बता रही? सयाम, तुम तो बिल्कुल ही हौसला छोड़ते जा रहे हो। तुम सुकून से मेरी बात सुनो। देखो, सरमल भाई सिमरन को अपने साथ ले गए थे अपने घर, जबरदस्ती यहां से। इसी दौरान सिमरन का मुझसे राब्ता हुआ था। तब मैंने सरमल भाई को जमानत दी थी कि उसे कुछ नहीं होगा, मैं खुद उसकी हिफाजत के लिए उसके साथ रहूंगी। और वो फौरन मान गए? कहाँ मान रहे थे वो? मैंने तो ये कहकर उनको चुप करा दिया था कि बरसों पहले आपने ज़मील की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा खालाजान कि आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है। ज़मील अबीहा के कातिल के साथ? कौन कातिल है अभी किसको मालूम? फिर भी खालाजान, वो किस रिश्ते से उसके साथ रह रही? सयाम, रिश्ता एतमाद का होता है। हमें अपनी ज़िम्मेदारी पर पूरा भरोसा है, मुझे तो है। कौन कहता है कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है? तो फिर इतना सवाल क्यों? डर लगता है मुझे कि कहीं उसे भी कोई नुकसान ना पहुंच जाए। सिमर अपनी हिफाजत करना खूब अच्छी तरह से जानती है। She knows that very well. खालाजान, बात हिफाजत की नहीं है। आप जानती हैं कि मैं उसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये बात उसे मैं खुद नहीं कह सकता। लेकिन आप? जानती हूं, मैं सब कुछ जानती हूं, लेकिन मैं भी ये सब कुछ अपनी खुशी से नहीं कर रही हूं। और तुम्हें भी ये बात समझनी चाहिए कि ज़िमल ये सब कुछ अबीहा के कातिलों तक पहुंचने के लिए कर रही है। एक बात मत भूलो,